यह ध्यान शिविर केवल प्रवचन सुनने के लिए, चर्चा सुनने के लिए और केवल अपने जीवन को एक मनोरंजन में डालने के लिए नहीं होता है। शिविर का तात्पर्य होता है कि हम जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका अवलोकन करना है इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। अनेक प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है, फिर उसके ऊपर परिचर्चा की जाती है ताकि हम अपने दोषों को दूर कर सकें। हमारे अंदर कमी क्या है, हमें करना क्या चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि हम परस्पर मिल करके एक दूसरे का सामंजस्य बनाते हुए हम अपने कमियों को दूर करें। इसका उद्देश्य यह होता है। हम ध्यान शिविर में भाग लेने आए हैं, तो शिविर में हम भाग लेकर के हम अपनी आत्मिक उन्नति करें और पहचाने कि मैं कौन हूँ। सर्वप्रथम हमें पहचानना ये है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है और संसार में मैं आया हूँ तो मुझे किसको प्राप्त करना है, ये मुख्य विषय है। इसको जानने के लिए ध्यान शिविरों का आयोजन किया जाता है, चितौनी शिविर लगाई जाती है ताकि हम अपने अंतस्करण के माध्यम से अपने हृदय को पवित्र करके हम युगल स्वरूप की जो शोभा श्रृंगार है उसको हम अपने हृदय में स्थापित करें, उसको अपने अंदर बिठाएं। चितवन का अर्थ होता है आत्मिक दृष्टि से देखना और ध्यान का अर्थ है जो ध्येय वस्तु है उसमें हम अपने मन को एकाग्र करके लंबे समय तक उसको देखते रहे, यह है ध्यान। और समाधि जिस वस्तु को हमने देखा है, जिस वस्तु को हमने आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए प्रयास किया है, उसमें निरंतरता बनी रहे, यही समाधि की अवस्था है। और वही चितवनी की अवस्था है जहाँ पर केवल युगल स्वरूप के ही शोभा श्रृंगार हमें वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अन्य कोई भी विषय वस्तु जो हमारे मन मस्तिष्क में न आए, इसका नाम है चितवनी। इसी को हम चितवन शब्द से भी कहते हैं। मुख्य तात्पर्य है युगल स्वरूप को देखना, तो हम उसको देखने के लिए करें क्या। शास्त्रों के अंदर विभिन्न उपाय बताए गए हैं। कहीं पर कहा गया अपने श्वास है उसको हमें बस में करना चाहिए, कहीं पर कहा अपने जो मन इंद्रिया है उसको हमें बस में करना चाहिए, कहीं लिखा है हमारे शरीर जो है उसको स्थिर कर लेना चाहिए। सभी शास्त्रों के अंदर अलग अलग विषय के ऊपर प्रकाश डाला गया है। ये सभी विषय हमारे लिए ध्यान के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ध्यान के लिए हमें इन सभी विषयों का हमें पालन करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस ध्यान रूपी मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूसरे मंजिल पर चढ़ने के लिए हम सीधे छलांग लगा करके वहाँ पर दूसरे मंजिल में नहीं जा सकते, उसी प्रकार से ध्यान की गहराई में जाने के लिए, चितवनी की गहनतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें भी इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। वह नियम क्या है? क्योंकि हम संसार में एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार होता है, हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बिना संसार में व्यवहार किए हमारा कार्य नहीं चलता है। यदि हम एक दूसरे से संबंध काट के समाज में रहना चाहे तब भी हम समाज में नहीं रह सकते हैं। इन सभी नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार से आध्यात्म मार्ग में हमें परमात्मा को अपने दिल में बिठाना है, अपने हृदय को निश्चल पवित्र करना है, प्रेम से भरना है, अपने हृदय को पवित्र रूपी गंगा से स्नान कराना है, तो उन नियमों का हमें पालन करना ही पड़ेगा। भले अधिक मात्रा में करें या कम मात्रा में करें, लेकिन उन नियमों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वह क्या है? योग दर्शन, जिसका नाम सभी ने सुना है। वैदिक हो या पौराणिक हो,
क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, सबको पता है कि योग दर्शन है। 6 दर्शन में योग दर्शन भी है। योग दर्शन का विषय है जो साधक होता है, जो अभी ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, उनके लिए क्या क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं का हम कैसे निदान करें, उनसे हम कैसे बचें और हम किन उपायों को करके हम शीघ्रपूर्वक हम ध्यान रूपी मंजिल को प्राप्त करें, यह संपूर्ण विषय के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो वहाँ पर योग दर्शन के अंदर 8 प्रकार के अष्टांग योग में 8 विषय वस्तु के ऊपर प्रकाश डाला गया है। 8 विषय वस्तु में सर्वप्रथम है यम, और उसके अंदर यम के भी 5 विभाग कर दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 विषय है, क्योंकि ये 5 जो यम है, यम का संबंध जो होता है समाज, देश और राष्ट्रीय पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इन सभी को पालन करना अनिवार्य रूप से होता है। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुख ना देना, इसका नाम है अहिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का तात्पर्य क्या है? हम मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को दुख ना दें। हमारे द्वारा ऐसा कोई भी व्यवहार न हो जिससे दूसरे व्यक्ति दुखी हो। लेकिन समाज में मनुष्य के स्वभाव अज्ञानता से ग्रसित होने के कारण से मनुष्य से कहीं न कहीं कमी हो जाती है, भूल हो जाती है, चूक हो जाती है। लेकिन उसका सुधार हो सकता है, लेकिन मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, उसके अंदर अज्ञानता है, कमी है, उस कारण से उससे गलती होती है। लेकिन उससे दूर करने का प्रयास ही अहिंसा है। लेकिन हमारे अंदर यह भाव होना चाहिए कि हमसे यह गलती ना हो, लेकिन अज्ञानता से हो जाए तो उसको दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सत्य, हमें सत्य का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सत्यम वदः प्रियम वद। शास्त्रों का कथन है हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, और कटु वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। कटु वचन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सीधे शब्दों में जो वचन कहे जाते हैं वो कटु शब्द होते हैं, जो सीधे रूप से जिसके ऊपर प्रहार किया जाता है वचनों के द्वारा, उसको कटु शब्द से कहा जाता है। और दूसरा जो कटु शब्द होता है वह केवल घुमा फिरा करके उसको सुधारने के लिए जो कहा जाता है, लेकिन जिसके दिल में वो बात चुभ जाती है वो व्यक्ति सुधर जाता है। एक बार स्वामी दयानंद जी के पास एक भगत आया करता था, बहुत अच्छा था, हमेशा ही स्वामी दयानंद जी की सेवा में उपस्थित रहता था। लेकिन एक दिन दयानंद जी ने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे गुण तो है, लेकिन तुम कीचड़ में फंसे हुए हो, तुम्हारे अंदर के जो गुण है वो कीचड़ ने ढक रखा है। इतना ही प्रवचन में उनको उपदेश दिया गया। उनको लगा कि ये बात मेरे लिए कही गई है, तो अगले दिन से वो शराब पीना छोड़ देते हैं और स्वामी जी के पास आकर के आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करके धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। जो वचन जिसके लिए कहे गए हो उसको समझ में आए तो उस व्यक्ति का सुधार हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सत्य वचन कहा गया। अस्तेय, अस्तेय का तात्पर्य होता है चोरी न करना। मन, वचन और कर्म से किसी भी वस्तु का चोरी न करना। मन के अंदर इच्छा हो गई कि ये बहुत सुंदर पुष्प है, फूल है, हम उसको तोड़ लें। यदि हमने तोड़ लिया तो वो चोरी है। जिसने लगाया यदि उससे पूछ करके यदि हम उस पुष्प का प्रयोग करते हैं तो वो चोरी नहीं है। तो हमें अच्छा लगा तो किसी को नहीं दिखाई पड़ा, यदि हमने उसका चोरी कर ली, तोड़ लिया, तो ये चोरी है। ये शारीरिक चोरी है। मानसिक चोरी क्या है? कब ये व्यक्ति यहाँ से जाए और मैं इस वस्तु को उठा करके ले जाऊं, यह है मानसिक चोरी। आत्मिक चोरी क्या है? उसी वस्तु का चिंतन में लगे रहना कि ये वस्तु मुझे प्राप्त होना चाहिए,
इस प्रकार से मन, वचन और शरीर से 3 प्रकार से चोरी होती है। इनका भी परित्याग कर देना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचार्य का पालन करना, अर्थात अपने इंद्रियों को संयम में रखना। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, चर्य का अर्थ होता है विचरण करना। अपने मन इंद्रियों को वश में करके आत्मिक दृष्टि से परमात्मा में जाकर के विचरण करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य है। ये आध्यात्मिक अर्थ हुआ। लेकिन व्यवहारिक अर्थ क्या है? अपने मन, बुद्धि आदि इंद्रियों को अपने वश में करके परमात्मा में लगाना, ये व्यवहारिक अर्थ है। जब तक हमारा मन, इंद्रिया आदि जो है रूप रस आदि से दूर होकर के संयमित इंद्रियां नहीं होती है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है। इस कारण से इसका पालन करना आवश्यक है। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य क्या है? हमें जितनी वस्तु की आवश्यकता है, हम जीवन में उतने ही वस्तुओं का अनुसरण करें। यदि हमारे लिए 4 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, तो हम जीवन में 4 जोड़ी ही कपड़े रखें, अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें। यदि हमारे लिए एक घर हमारे लिए पर्याप्त है, तो हमारे लिए 4-5 घर की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए एक घर हमारे लिए पर्याप्त है, तो हम उसी में संतुष्ट रहे, इसका नाम है अपरिग्रह। अधिक करने से हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, कहीं कोई चोरी करके न ले जाए, हम दुखी होते हैं। मन में भय बना रहता है, उसके लिए हमें सुरक्षा करनी पड़ती है, उसके लिए प्रबंध करना पड़ता है, कहीं टूट फूट ना जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, तो हम फिर दुखी होते हैं। जो दुखित मन होता है वो कभी आध्यात्म मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है, केवल उसी में चिंतन में लगा रहता है। इस कारण से ये 5 सामाजिक नियम है, ये समाज में भी पालन करना पड़ता है और साधकों के लिए विशेष रूप से आध्यात्म मार्ग में इसका भी पालन किया जाता है। और नियम, दूसरा है नियम। नियम के भी 5 भेद हैं। वो क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का तात्पर्य है बाह्य और आंतरिक पवित्रता। वाणी क्या कहती है? अंदर नहाए निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर। हमारे अंदर तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि जल रही है, वासनाएं अंदर प्रज्वलित हो रही है, लेकिन हम बाहर स्नान करें और हम मान लें कि हम पवित्र हो गए, ये हमारी गलती है। जब तक हम ज्ञान रूपी गंगा में स्नान नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंतस्करण को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन हमारे बस में नहीं हो सकता। जिस कारण से एक अग्नि के अंदर जितना हम घी डालते हैं, अग्नि उतना ही प्रज्वलित होकर के दहकती है। उसी प्रकार से हम जितने अधिक विषय वासनाओं में अपने मन को प्रवृत्त करते हैं, तो मन उतना ही क्या होता है? बलवान होता है। अधिक विषय वस्तु को भोगने का सामर्थ्य रखता है, तो मन कभी भी उस विषय वस्तु से आगे नहीं जा सकता, उसी में फंसा रहता है। इस कारण से कहा आंतरिक पवित्रता बहुत आवश्यक है। आंतरिक पवित्रता के साथ साथ बाह्य पवित्रता, स्नान, घर द्वार की शुद्धि, भोजन की पवित्रता, शुद्ध खान पान, शुद्ध व्यवहार, ये भी आवश्यक है। इसके बिना आंतरिक पवित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम अन्न खाएंगे हमारा मन भी वैसा ही होगा। इस कारण से हम शुद्ध मन अन्न खाएंगे, परमात्मा का चिंतन करके यदि हम भोजन का ग्रहण करते हैं, वही भोजन जा कर के अंदर मन में, वही भोजन के द्वारा हमें शक्ति, बल, सामर्थ्य मिलता है, तो हमारा मन क्या करेगा? फिर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होगा। नहीं तो मन सांसारिक विषय वासनाओं में ही भागता रहेगा। इस कारण से बाह्य और आंतरिक पवित्रता भी परम आवश्यक है। संतोष। संतोष का तात्पर्य क्या है? हमें जो वस्तु मिली है उसी में हम संतुष्ट रहे। खाने के लिए जो मिल गया उसी में हम संतुष्ट हो गए। परमात्मा की कृपा से, राज्य की कृपा से हमें इस जीवन में जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना, उससे अधिक की चाहना न करना, इसका नाम है संतोष। हमें जो मिल गया है उससे हमारा जीवन की निर्वाह हो रहा है, हम सब कुछ है, सुख शांति से रह रहे। यदि हम अधिक की इच्छा करेंगे तो क्या होगा? असंतोष हो जाएगा, हमारे अंदर वासनाएं बढ़ती जाएगी और हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। वो वासनाएं प्रवृत्त होगी
हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती है। इस कारण से संतोष का पालन भी परम आवश्यक है। सांसारिक भौतिक पदार्थ में संतोष आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में संतोष नहीं हो सकता। आध्यात्मिक क्षेत्र में संतोष क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने 1 घंटा आज ध्यान कर लिया, तो हम सोचेंगे अगले साल फिर हम 1 घंटा ध्यान कर लेंगे, तो इसमें संतोष की स्थिति नहीं बनेगी। संतोष यदि हम प्राप्त करना है आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो हमें क्या करना है? रोज ही बैठ करके राज्य का ध्यान करना पड़ेगा। युगल स्वरूप की जो शोभा श्रृंगार है उसको हमें अपने हृदय में बिठाना पड़ेगा। इसमें संतोष नहीं कर सकते। स्वाध्याय में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। आज पढ़ लिया तो हम 1 महीना बाद पढ़ लेंगे, अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना पड़ेगा, प्रतिदिन चित्तवनी करनी ही पड़ेगी, तब जा कर के ये संतोष की स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी हम पालन नहीं कर सकते। हम भौतिक क्षेत्र में संतोष का पालन कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में संतोष कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। उसमें हम जितने ध्यान की गहराई में जाएंगे, जितना हम स्वाध्याय करेंगे, तो नए नए विषय वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है, तो उसमें हमारे अंदर संतोष की स्थिति नहीं आ सकती है। और तीसरा है तप। तप क्या है? शरीर से उत्पन्न होने वाले जो विकार है उसको सहन करना ही तप है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होकर के आसन में बैठना। यदि हम आसन लगा करके नहीं बैठ सकते हैं, शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, उसको दबा करके जिस समय के लिए हम ध्यान में बैठे हैं, जितने समय के लिए बैठे हुए हैं, निश्चित समय तक स्थिर होकर के बैठे रहना, इसी का नाम है तप। तपः द्वंद्व सहनम, योग दर्शन का सूत्र है। द्वंद्व का सहन करना, भूख प्यास सर्दी गर्मी, इन सभी चीज़ों का सहन करके परमात्मा का ध्यान करना, इसका नाम है तप। यदि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन विषयों से हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बस में करके रखना पड़ेगा। सर्दी हो गई तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हम सर्दी का सहन कर सकते हैं। गर्मी है तो गर्मी का भी सहन कर सकते हैं। भूख लगे तो हम भूख का भी सहन कर सकते हैं। प्यास लगे तो हम प्यास को भी अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। इन 4 विषयों को जब हम नियंत्रण में कर लेते हैं, तब जाकर के आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि होगी तब जाकर के हम इन विषयों से क्या होते हैं? अपने बस में कर सकते हैं, इन विषयों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्याय। योग दर्शन में कहा गया है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। पतंजलि ऋषि ने कहा स्वाध्याय करने से हमें इष्ट देव अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बात सही है, लेकिन किन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है? संसार में अनंत ज्ञान विज्ञान है, भौतिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है। जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं? भौतिक विषयों का अध्ययन करते हैं, और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है वो आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करते हैं। इस कारण से जो आध्यात्मिक जो विषय है, जिन शास्त्रों के अंदर आत्मा और परमात्मा संबंधित जो विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें आत्मिक स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, इन स्वरूप जिसके अंदर वर्णन इत्यादि शास्त्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब जाकर के हमें क्या होगा? परमात्मा का दर्शन होगा। क्योंकि हमारा मन, हमारा विचार, हमारी प्रवृत्ति उसी में लगी रहेगी। जो हमने स्वाध्याय किया है जिन विषयों का, हमारे मन के अंदर वही विचार चलता रहेगा, तो हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इस कारण से यहाँ पर कहा स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण से प्रतिदिन ब्रह्मवाणी का चिंतन अवश्य होना चाहिए और ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस कारण से तब जाकर के यह जब गहन स्थिति में हम पहुँचते हैं, तब जाकर के इस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद है 5वां ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधानत्वा योग दर्शन का सूत्र है। वहाँ पर वाह शब्द आया है। वाह शब्द से केवल ईश्वर प्रणिधान करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है।
पूर्व में जो बताए गए थे यम और नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये और सौ संतस आदि जो ये सब बताए गए यम नियमों के अंतर्गत, इन सभी का अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन करने से ही मनुष्य जो है अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में कर सकता है। इसलिए यम और नियम में जो 10वां जो भाग है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करने का तात्पर्य क्या है? ये संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी परमात्मा के द्वारा दिया गया है। उसी परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, उसी परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा है। ये शरीर में जो हाथ, पैर, आँख आदि जो इंद्रियाँ, जिसके माध्यम से हम संसार में रूप, रस आदि इंद्रियों के माध्यम से भौतिक वस्तुओं का हम सुख ले रहे हैं, और इन्हीं शरीर का माध्यम से हम यहाँ बैठे बैठे आध्यात्मिक विषयों का भी सुख ले रहे हैं। इन सभी विषयों का हम चिंतन करके जब हम अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं कि हे परमात्मा, ये सब आपका ही दिया हुआ है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ आपके ही दिए गए शक्ति सामर्थ्य के द्वारा मैं कर रहा हूँ। मैं ध्यान भी कर रहा हूँ तो आपके ही दिए गए सामर्थ्य बल से मैं कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो भी आपके ही दिए गए सामर्थ्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। घूम रहा हूँ वो भी आपके ही कृपा से मैं कर रहा हूँ। जो कुछ भी करे संसार में वो सब कुछ परमात्मा के ही दिए गए संसाधनों के द्वारा, उनके ही दिए गए वस्तुओं के द्वारा हम जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। इस कारण से उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व तन, मन, धन, मन, वचन और कर्म से जब हम परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा का सर्वस्व समर्पण करते हैं, तब जाकर के समाधि की अवस्था आती है। तब जाकर के हमारा मन हमारे बस में हो जाता है, इंद्रियां हमारे बस में हो जाती है, तब जाकर के हम उस समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जो यम है उसको हम व्यवहारिक दृष्टि में पालन करना चाहिए, करते भी है और सबको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बढ़ने वाले जो साधक होते हैं, जो सुंदरसात होते हैं, उनके लिए क्या है, यम और नियम का मन, वचन और कर्म से पालन करना परम आवश्यक है। उसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। अष्टांग योग के अंतर्गत यम और नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यम, नियम, उसके बाद आसन। आसन के विषय में कल भी स्वामी जी ने बताया था, उसकी व्याख्या न करते हुए बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थिर सुखम आसन में, जिस आसन में बैठ कर के हमारे मन, इंद्रियां आदि हमारे बस में हो, हम इंद्रियों को बस में कर सके, हम स्थिर होकर के अपने मन को अपने बस में करके युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को अपने हम दिल में धारण कर सके, उस जिस आसन में बैठ करके उसी का नाम आसन है। चौथा है प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम में 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, ये प्राणायाम के 4 प्रकार के विभाग है। उससे अनेक सारे प्राणायाम हैं। ये जो 4 जो विशेष प्राणायाम होते हैं, वो जो 4 प्राणायाम है वो विशेष जो सिखाने वाले होते हैं उनसे सीख करके करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी हानियाँ होती हैं। लेकिन आज योगा के क्षेत्र में बहुत योग के क्लास चलते हैं, उसमें अनेक प्रकार के प्राणायाम सिखाए जाते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका आदि। ये सब करके भी हम अपने मन आदि इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार से इन प्राणायाम का भी पालन करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 2-4 प्राणायाम तो अवश्य करना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने मन को बस में कर सकें। आसन के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है, आसन, प्राणायाम, ये सब, इसका पालन अवश्य करना चाहिए ताकि हमारी शारीरिक क्षमता बनी रहे, शरीर में बल बने रहे, हमारे मन आदि इंद्रियों के जो अंदर विकार है वो नष्ट हो, क्षय हो। इस कारण से आसन और प्राणायाम का विधान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है? जैसे मक्खी होती है, उसके अंदर एक मक्खी होती है रानी मक्खी। जब वो मक्खी कहीं भी चली जाती है, उसके अंदर रहने वाले जितने भी मक्खियाँ होती है उसके पीछे पीछे चली जाती है।
जब यदि एक ही ग्रुप में 2 मक्खी हो जाए, रानी मक्खी, तो दोनों का विभाग बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर भी ये स्थिति है। जब हमारी इंद्रियों के अंदर अधिक सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए तो मन क्या करेगा, अधिक बलवान हो जाता है और इंद्रिया जो है मन को खींच करके विषय वासना की ओर प्रवृत्त करने लग जाता है मन के द्वारा। यदि इंद्रिया कमजोर हो जाए, यदि मन के अंदर वासनाएं हो, सामर्थ्य न होने पर भी मन उस वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। ये दोनों स्थितियों में मन का कार्य रहता है। लेकिन यदि मन ही बस में हो जाए तो इंद्रिया भी अपने आप बस में हो जाती है। इस कारण से वेद के अंदर कहा गया है, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा। हम हमेशा ही भद्र सुने, मतलब कल्याणकारी वचनों को सुने, सुंदर वचनों को सुने, और हम दृश्य भी देखें तो सुंदर दृश्य को देखें, गलत दृश्य को न देखें। यह आँख परमात्मा ने हमें सुंदर दृश्य को देखने के लिए दिया है। संसार में सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वृक्ष वनस्पति हरियाली है, उसको देखें, गलत दृश्य को कभी ना देखें, ताकि हमारी आँख की रोशनी बनी रहे, लंबे समय तक टिकी रहे, ताकि हमें कोई अन्य वस्तु के द्वारा हमें देखने की प्रतीक्षा करनी न पड़े। इस कारण से यहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना की गई है। और हम सुंदर वचनों को सुने। सुंदर वचनों के सुनने से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे अंदर एक स्फूर्ति आती है, एक आनंदित होकर के हम अपने जीवन में आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए हम गलत वचनों को सुनेंगे, उस प्रकार के वचनों को यदि हम सुनते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है, क्लेशित हो जाता है, तो मन फिर उसी प्रकार के कार्य करने लगता है। इस कारण से वेद में प्रार्थना की गई थी, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा। हम उत्तम दृश्य को देखें और उत्तम वचनों को सुने, ताकि हमारा मन जो है हमारे बस में हो जाए, हमारा मन हमेशा एक कल्याणकारी हो जाए। क्योंकि कहा गया है, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत। क्योंकि मनुष्य मन से ही जीतता है और मन से ही हार जाता है। मन के द्वारा ही मनुष्य जो है आध्यात्मिक मंजिल को प्राप्त कर सकता है, और मन के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, पतन को प्राप्त हो जाता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, देवता हुए हैं, वो भी हमारे समान एक मानव थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया तो देवत्व को प्राप्त कर लिया, किसी ने ऋषित्व को प्राप्त कर लिया, कोई महामानव बन गए। किसके द्वारा? उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया। इस कारण से यहाँ पर कहा प्रत्याहार। मैं कह रहा था कि जैसे एक मक्खी होती है, एक रानी मक्खी के आसपास वो रहती है, उसी प्रकार से मन भी एक शरीर को नियंत्रण में करने वाला है, मुख्य साधन है। जब हमारे मन में बस हो जाए तो इंद्रिय अपने बस में हो जाती है। जब इंद्रिय बस में हो जाए तो इंद्रिया बाह्य विषयों की ओर प्रवृत्त न होने से मन केवल परमात्मा ध्येय वस्तु में लगा रहता है। इस कारण से इसको प्रत्याहार शब्द से कहा गया। मतलब सभी इंद्रियों को बस में करके, अपने मन को नियंत्रण में करके, अपने मन के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसी का नाम है प्रत्याहार। जब प्रत्याहार की स्थिति हो, उस समय हमारे मन के अंदर कोई अन्य विषय ना आए, लौकिक विषय उत्पन्न ही ना हो, इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद है ध्यान। ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः। सांख्य दर्शन का सूत्र है ध्यानम निर्विषयम मनः। मन जो है निर्विषय हो जाना, सभी विषयों से मन का रहित हो जाना, इसी का नाम है ध्यान। मन कभी भी किसी विषय से रहित नहीं हो सकता है। यदि मन लाल रंग से दूर हो जाए तो किसी अन्य रंग को पकड़ लेता है। मतलब जिस मन के द्वारा हम सांसारिक विषयों का उपभोग कर रहे थे, जिस सांसारिक वस्तुओं से हमें सुख शांति का हम अनुभव कर रहे थे, उन सभी विषयों से अपने मन को हटा करके परमात्मा के स्वरूप में अपने मन को लगाना, इसको कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः। मन के अंदर कोई भी विचार ही उत्पन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मन का स्वरूप ही है चलायमान होना, गतिमान होना। न्याय दर्शन के अंदर कहा गया है मन का स्वरूप क्या है? तो वहाँ पर गौतम ऋषि ने कहा
मन उसी को कहा जाता है जिसके अंदर चिंतन मनन चलते रहे, उसी का नाम मन है। जो सत्य और असत्य का निर्णय करे, शुभ है या अशुभ है उसका निर्णय करे, उसी का नाम है मन। तो मन के अंदर यदि सांसारिक विषय है तब तक परमात्मा संबंधित विषय उसके अंदर नहीं आ सकते। जो आध्यात्म विषय उसके अंदर आ जाए, परमात्मा के स्वरूप से संबंधित विषय उसके अंदर आ जाए, तो मन के अंदर लौकिक विषय नहीं आ सकते हैं। इस कारण से मन एक समय पर एक ही विषय को अपने अंदर धारण कर सकता है। इस कारण से कहा ध्यानम निर्विषय मना, अपने मन को बस में करना है और एक स्वरूप में स्थिर होना और उसी में लगातार अपने मन को प्रवृत्त करते लेना, लगा के रखना, इसी का नाम है ध्यान। जब ध्यान में हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे हम किसी लाइट को देख रहे हैं, लाइट के प्रकाश को देख रहे हैं, लंबे समय तक उसी को देखना है। जब तक हमारा मन जो है उसी में लगा रहे, उससे मन न हटे, बीच में कोई भी विचार उत्पन्न न हो, इसको बोलते हैं ध्यान। उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम मन के द्वारा युगल स्वरूप की जो शोभा श्रृंगार है उसको अपने अंदर धारण करेंगे, उतने समय के लिए मन को नियंत्रण में करके जब तक हम उसको देखते हैं तब तक संसार में कोई भी विषय वासना जो है हमारे अंदर उत्पन्न न हो, तब तक हम क्या करें, लगातार आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप के जो शोभा श्रृंगार है उसको देखते रहें, उसी का नाम है ध्यान। उसमें कोई अन्य विषय न आए। लेकिन जब इसकी परिपक्व अवस्था हो जाती है, केवल उसी का ही हमारे अंदर चाहना हो, अन्य किसी विषय वस्तु का हम प्राप्त करने की अभिलाषा न रखें, इसी का नाम है समाधि, इसी को हम चित्तवनी कहते हैं। चित्तवनी में केवल युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार को हमें अपने हृदय में धारण करना पड़ता है। इसी के लौकिक दृष्टि में समाधि कहते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखना, और हम अपने निजानंद की परिभाषा के अनुसार उसको हम चित्तवनी शब्द से कहते हैं। ये दोनों एक ही है, वो लौकिक है और ये आध्यात्मिक है। वो भी आध्यात्मिक ही है, लेकिन उसमें अन्य विषयों का भी सामंजस्य होने के कारण से वो लौकिक दृष्टि से भी कहा जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहा जाता है। लेकिन चित्तवनी शब्द में केवल युगल स्वरूप को ही ध्येय मान करके उसी में अपने मन को नियंत्रण किया जाता है, केवल उसी का ही चिंतन किया जाता है, उसी को ही देखने का प्रयास किया जाता है, निरंतरता पूर्वक केवल उसी में ही अपने स्वरूप को जानने के लिए और आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप की जो शोभा श्रृंगार है उसको देखने के लिए प्रयास किया जाता है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण विषय होने के कारण से ये इसको चित्तवनी शब्द से कहा गया है। हमारा लक्ष्य है कि हम इस सभी विषयों का अपने जीवन में कुछ प्रतिशत पालन करते हुए, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करते हुए, अपने मन को बस में करते हुए हमें युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में विराजमान करना है। यही इस शिविर का मुख्य प्रयोजन है। इस कारण से हमारा मन पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, हमारे सोचने की क्षमता इतने मजबूत हो कि हम कभी भी अपने विचारों से कभी भी डावाडोल न हो। ये जो है चित्तवनी करने से हमें ये लाभ प्राप्त होता है। हम प्रतिदिन राज्य का ध्यान करेंगे, चित्तवनी करेंगे, तो हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है, संसारिक कोई भी बड़े से बड़े दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, भय भी उत्पन्न हो जाए, तो उस समय हमारा मन जो है विचलित नहीं होता है। ये स्थिति केवल ध्यान की गहराई में जाने पर ही हमें प्राप्त होती है।